2:51 हो रही थी और मुझे रात को भूख लग गई, क्योंकि एक्चुअली हॉस्टल में रहने की आदत जो थी कि हॉस्टल में रहते रहते भूख लग जाना रात को। तो वही मेरे को भूख लग गई थी, बहुत कस के भूख लग गई थी। और मैंने शाम को खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि मैं सो गया था, क्योंकि मैंने दोपहर तक मैं 2-3 बजे खाना खाया था। और फिर खाना खाने के बाद बहुत सा घूमा था और फिर वीडियो शूट किया था, ब्लॉग शूट किया था आप लोग के लिए। और मैं थोड़ा सा सोचा क्या कि दुबई एयरपोर्ट को आप लोग को एक्सप्लोर करवाऊँ, तो आप लोग के लिए वीडियो शूट करने के चक्कर में बहुत चला, इतना चला था कि मेरा पैर दर्द देने लगा। दर्द देने के बाद मैं सो गया था। सोने के बाद बहुत कस की नींद आ गई और मेरी नींद खुली नहीं, और मैं सोता रह गया। और अचानक से मेरा नींद 2 बजे खुली। 2 बजे खुली तो मैंने थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह किया और मेरे को भूख लग गई बहुत कस के। और कुछ मेरे पास थी नहीं, मेरे लगेज बैग में कुछ थे खाने के लिए, तो लगेज बैग तो मिलती नहीं है स्टे ओवर करने पे, तो लगेज तो डायरेक्टली फाइनल डेस्टिनेशन पे मिलती है। तो मेरे को बहुत कस के भूख लगने के बाद तब जाके मेरे को फाइनली होटल का याद आया कि मेरे को खाना मैं मंगवा सकता हूँ। तो मेरे को लगा कि शायद पैसे चार्जेस लगेंगे वगैरह, तो मेरे को भूख लगी, तो मेरे को ज़्यादा कुछ सूझा नहीं कि खाना ऑर्डर करना है क्या नहीं। तो मैंने फाइनली बोला क्या कि खाना ऑर्डर करता हूँ। तो फिर उसे मैंने खाना ऑर्डर किया। फिर उसके बाद उन्होंने रिसेप्शनिस्ट बोला चार्जेस नहीं लगती हैं, आपको फ्लाई दुबई दे रही है। तो मैं फिर खाना देखता हूँ कि खाने में क्या क्या है। खाना भी आ गया है, एक्चुअली आधा घंटे में खाना आ गया है। और खाना मैं चेक कराता हूँ कि क्या क्या है। आपको दोपहर का भी खाना मैंने दिखाया था, लंच में क्या क्या खाया। और डिनर में देखता हूँ। एक्चुअली लंच में मैंने ऑर्डर ये बटर चिकन खाया था, लेकिन बटर चिकन मेनली हम लोग तंदूरी रोटी के साथ खाते या रुमाली रोटी के साथ खाते। चावल के साथ ज़्यादा मज़ा नहीं आता, लेकिन लाजवाब था मतलब। और यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, जिस टर्मिनल पे मैं रुका हूँ उधर यहाँ पे हर कोई को मीन्स थाई जैसा ही दिख रहे हैं। मेरे को लगता है कि थाई है या हांगकांग के हैं, वो सब एक जैसे लग रहे थे। तो मेरे को लगा, तो वो मैम बोली, रिसेप्शनिस्ट बोली क्या कि थाई चिकन ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, अगर आप ऑर्डर करना चाह रहे हैं, दूसरा टेस्ट ट्राई करना चाह रहे हैं तो फिर मैंने थाई ऑर्डर किया। और मैंने जूस की जगह पे ये कॉफ़ी टाइप में इसमें कुछ मिला के बोली थी कर ऑर्डर करने के बारे में। और मैं दिखाता हूँ। थाई चिकन विथ वेजिटेबल एंड राइस, और ये केक, और ये कॉफ़ी टाइप में कुछ है, कॉफ़ी से शेक मिक्स करके। और इसमें लगता है शायद ब्लैक पेपर और सॉल्ट होगी। तो मैंने ये सारी ऑर्डर किए खाना खाने में रात में। और रात का 3 बजने वाला है, मैं ये सारा जाके खाने वाला हूँ। और सुबह मेरी फ़्लाइट है 12, सुबह नहीं है 12, दोपहर में है 12 बजे। लेकिन हम लोग को चेकिंग कर जाना है 8 बजे तक। 8 बजे तो मैम बोली ब्रेकफास्ट करवा दूँ आपको क्या, तो मैं बोला ब्रेकफास्ट क्यों करवाना, जब खाना है तो पूरा भरपेट खाना खाएंगे। तो इसी की वजह से हमने ब्रेकफास्ट नहीं ऑर्डर किया और डिनर ऑर्डर करते हुए, और अभी खाऊंगा। अब देखता हूँ, टेस्ट बताऊँगा कैसा है। खाना तो बेहतरीन ही लगा दोपहर में, और खाना खाया तो भूख नहीं लगी थी शाम तक। और सोया, इतनी मस्त नींद आई कि मत पूछो। आप मेरे पीछे भी बेड देख सकते हो कि कितना मस्त बेड है, एकदम A1 होटल मिला है, एकदम लाजवाब होटल है कि मत इसकी तारीफ़ जितना करो उतना कम पड़ जाए। जैसे इसी के कारण थोड़ा यहाँ सामान खरीदना महंगा पड़ता है। अगर कोई बोलता है आपको क्या कि यहाँ एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट पे सस्ता मिलता है सारा चीज़, गलत बोल रहे हैं। अगर आप दुबई में जॉब कर रहे हो और अगर आप दुबई से सामान खरीद के अपनी कंट्री लेके जा रहे हो, तब आपको सस्ता पड़ेगी। लेकिन हाँ, या आपकी कंट्री और दुबई की कंट्री से मतलब करेंसी रेट ज़्यादा है, जैसे दुबई की करेंसी रेट से आपकी करेंसी रेट ज़्यादा है, तो फिर आपको यहाँ से सामान ले जाना फ़ायदा है, वरना आपको नुकसान है। अगर आपकी कंट्री का करेंसी लो है और आप यहाँ घूमने आते हो और सामान खरीदते हो दुबई एयरपोर्ट्स पे, तो हमने नहीं देखा, मेरा जो एक्सपीरियंस था भाई, जितना यूट्यूबर का मैंने देखा वो गलत सुना था और गलत समझा था, और गलत था भी। क्या कि यहाँ पे सस्ता देता है, ये देता है, वो देता है, एप्पल आईफोन वगैरह। मेरा दोस्त भी पता कर रहे थे, बोल रहे थे भाई वहाँ जाना, एप्पल का ये रेट भेजना, वो रेट भेजना, जबकि मेरे को कुछ खास आइडिया नहीं था एप्पल के बारे में। मैंने उसे फ़ोटो क्लिक करके भेजा दुबई की करेंसी में, और डॉलर में भी लिखा हुआ था। बोला भाई सॉरी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे ये रेट, सिर्फ झूठ बोलता था क्या कि अब पता नहीं अंदर दुबई के अंदर क्या हुआ। लेकिन एयरपोर्ट पे जहाँ तक हम जिस होटल में ठहरे हैं, जिस टर्मिनल पे रुके हुए हैं, तो वो होटल के बाहर जो टर्मिनल है, तो वो सारी टर्मिनल पे मैं दोनों फ्लोर पे टर्मिनल पे घूमा हूँ।
और ड्यूटी फ्री वाले में भी घुमा हूँ, सब चीज़ में, तो सब में रेट ज़्यादा है। जैसे कि मैं, आप मेरे वीडियो में देखे भी होंगे क्या कि मैंने सारी चीज़ की थोड़ी थोड़ी फ़ोटो शूट किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है। तो मैं सोचा थोड़ा ज़्यादा बाबासिर वाला काम ना हो जाए, कोई किसी एलिगेशन ना लगा दे मेरा फ़ोटो ले रहा है वगैरह वगैरह, तो हम इसी कारण चक्कर में ना पड़ना चाहे, तो हम सोचे कि कम से कम थोड़ा थोड़ा चुपके चुपके से वीडियो ले लें। क्योंकि मना तो नहीं था, जहाँ भी बोल रहे थे तो ले दे रहा था, लेकिन यही होता कि बीच में अगर कोई आ जाती, एलिगेशन लगा देती वगैरह वगैरह, तो थोड़ा सा नियम कायदा शायद बोलता है टफ है, पता नहीं शायद है या नहीं है, क्या पता, नहीं पता, सुने ही है, जब तक देखेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत चीज़ सुने थे और सारा कन्फ्यूज़न दूर हो रहा था, क्योंकि बोला था कि इतना सस्ता रहता है, इतना सस्ता, कुछ भी सस्ता नहीं रहता है। यहाँ तक क्या यूक्रेन में जैसे बच्चे बोलते हैं क्या कि आईफोन सस्ता नहीं रहता है यूक्रेन में। बस अगर आप सेकेंड हैंड फ़ोन खरीद रहे हैं यूक्रेन में तो आपको सस्ता फील होगी, नहीं तो नहीं, फर्स्ट हैंड में सस्ता कुछ फील नहीं होती है। तो सीधी सी बात है, अगर आपकी जो रेट, हाँ अगर आप जॉब कर रहे हो तो जिस कंट्री में, वहाँ से सामान खरीद के घर लेके जा रहे हो तो ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो, एज ए स्टूडेंट खरीद के सामान लेके जा रहे हो तो बेकार है, इससे अच्छा इंडिया करे। हाँ अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा करेंसी है, तो आप फिर खरीद सकते हो कि अच्छी प्रोडक्ट, जैसे दुबई एयरपोर्ट पर अच्छी अच्छी सारी अच्छी प्रोडक्ट्स थी, लेकिन क्या करेंसी इतनी, रेट इतनी हाई थी कि मत पूछिए। तो यही सारी बातें हैं, और देखिए ब्लॉग में आगे क्या, कल सुबह उठ पाते क्या नहीं, और आगे देखिए क्या क्या होता है। गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग की फ़्लाइट है 21 तारीख को। रात भर होटल में स्टे करने के बाद अब सुबह उठ गए हैं, नहा धो लिए हैं, नहा धोने के बाद खाना वाना हो गया, और खाना खाने के बाद, नहीं, नहा धो लिए और अब ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या मिलती है, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर डायरेक्टली चेकआउट करना है होटल में, चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद फिर ट्रांसफ़र पे जाके वहाँ से बोलना है कि हमें बस प्रोवाइड करवाइए, बस, फिर वो बस बुलाएंगे और बस से फिर हम लोग को जाना है। और उसके बाद फिर वहाँ पे चेकआउट होगा और वगैरह सारा फ़्लाइट का, फिर एयरपोर्ट पे सारा प्रोसीजर जो होगा वो नॉर्मल प्रोसीजर पूरी तरह से होगी। और प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग की फ़्लाइट है 12:10 में। और शायद भगवान से यही मनाते हैं कि लेट ना हो, क्योंकि अब बहुत हो गया मस्ती, दूर घर से रह लिए 3 दिन 4 दिन निकले हैं, इधर ही टाइम पास कर देंगे तो फिर कोविड का रिपोर्ट फेल हो जाएगा, 72 आवर पूरी हो जाएगी तो फिर हम लोग को परेशानी हो सकती है, वहाँ क्वारंटाइन ना कर दे। सबसे बड़ी परेशानी ये है हम लोग की कि कोविड के चक्कर में क्वारंटाइन ना कर दे। तो बस, नहीं तो यहाँ पे रहने में तो मज़ा आ रहा है, दुबई इंटरनेशनल होटल है तो खाना 3 टाइम का मिल ही जा रहा है, अच्छा अच्छा खाना, रहने के लिए एसी वगैरह सारा चीज़ है, तो मस्त मज़ा तो आ रहा है। लेकिन बट है क्या कि वहाँ फिर क्वारंटाइन कर देगा तो 3 दिन का मज़ा सारा 15 दिन में मेरा निकल जाएगा, 15 दिन रहना हालत ख़राब हो जाएगा। चलिए ब्रेकफास्ट मैं दिखाता हूँ आपको क्या मिलेगा। दुबई इंटरनेशनल गैलरी, थैंक यू। ओके, मैंने लेटे कॉफ़ी ऑर्डर की थी, लेकिन लैटे मिली नहीं। यहाँ पे लैटे का मतलब दूसरा कॉफ़ी होता है, मैंने सोचा यूक्रेन की कॉफ़ी के बारे में। और ये टोस्टेड ब्रेड वगैरह मिली है, सिकी हुई ब्रेड। और जूस मैं सोचा इसलिए ऑर्डर कर दिया था क्योंकि लैटे के साथ हम सोचे क्या कि जूस पी लेंगे, लेकिन जूस मिली नहीं, तो इसी की वजह से अब कॉफ़ी बर्बाद हो जाएगी। डिश भी मंगवाया था, तो ये पॉच है, फुल पॉच, और मशरूम है, ये कटलेट, टमाटर, और ये बीन्स है। खाना ख़त्म हो गया, ब्रेड, और इधर फिर ये आया तो ये पॉच, हमको लगा इंडियन स्टाइल में पॉच मिलेगा, लेकिन पॉच मिला नहीं, तो फिर मैंने खा नहीं पाया। चेकआउट अब हम लोग करवा लिए हैं और रिसेप्शन से। ओके, बाय बाय मैम, बाय बाय। यस मैम, बाय बाय। यस मैम। होटल चेकआउट तो कर लिया और अब जाना है, कल जिधर से आए थे B18 पे ही जाना है, और वहाँ से बस मिलेगी, और बस लेके वहाँ से फिर फाइनली एयरपोर्ट पहुँचना है, टर्मिनल 3 पे। नहीं, टर्मिनल 3 पे नहीं, सॉरी, टर्मिनल 3 पे तो है हम लोग, वो कोई कौन से टर्मिनल पे उतरे थे पता नहीं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन से टर्मिनल पे उतरना है। अभी बस यहाँ से लेना टर्मिनल 3 से, B18 से। बस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं बैठ के, क्योंकि गेट F5 पे बस आएगी, फिर यहाँ से जाना है। टर्मिनल तो नहीं लिखा हुआ है इसमें,
देखते कौन से टर्मिनल पे लेके जाता है। यहाँ से तो हम लोग को बस के लिए वेट कर रहे हैं F5 पे चेकिंग वगैरह होगा। Remove your face mask and place your oxygen mask over your nose and mouth and breathe normally. The elastic strap needs to follow the straight and can be adjusted. Remember to put your own mask. पहुंच गए और अब लगेज लेके अब बाहर जाना है और मेरा स्टाम्प भी हो गया।